अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबकी रिक्वेस्ट पर मैं आ गई हूँ मैथ वाइज रिवाइज 5 क्लास 5 का सेकेंड एडिशन की वीडियो लेकर, यूनिट 1 होल नंबर्स एंड ऑपरेशन। और जो मुझसे क्लास 4 के यूनिट 3 की वीडियो मांग रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन, तो इंशाल्लाह वो वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। तब तक तो अपनी बुक की तरफ चलते हैं। मैथ वाइज क्लास 5 बहुत ही प्यारा और कलरफुल सा हमारा ये कवर पेज है इस बुक का। इसके कंटेंट की तरफ अगर हम चलें तो हमारे पास इस बुक में टोटल 9 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा, इनके जो बेसिक्स हैं वो मैंने क्लास 4 के जो चैप्टर्स हैं, क्योंकि इससे ही रिलेट करते हुए चैप्टर्स हैं, तो इनके बेसिक्स जो है मैंने वो क्लास 4 की वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट का आपको इंट्रो चाहिए हो, जो भी चाहिए हो, तो आप क्लास 4 की वीडियो से वहाँ से लिंक ले सकते हैं। तो अपना यूनिट 1 होल नंबर्स एंड ऑपरेशन को शुरू करते हैं। ओके जी, सबसे पहले वही की वोकैबुलरी आपके चैप्टर की जो आपके पास मौजूद है, जैसे आपकी सारी प्लेस वैल्यूज़, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिविजर, क्वार्टर, रिमाइंडर, राउंडिंग ऑफ, एस्टिमेशन, नंबर पैटर्न, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, ये की वोकैबुलरी का मकसद यहाँ पे बताना ये भी होता है कि ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ेंगे और उनके अंदर आपको ये सारी वोकैबुलरीज आएंगी। और जब जैसे जैसे हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे वैसे वैसे ही आपको वोकैबुलरी जो एक्सप्लेन होती जाएगी। और वही लर्निंग आउटकम्स इस चैप्टर के बाद आपके अंदर ये लर्निंग आउटकम्स यानी कि ये सारे स्किल्स और ये सारे करने के मेथड्स आप में बच्चे के अंदर डेवलप हो जाएंगे। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास गिवन है एक्सरसाइज 1 का, विच नंबर है 4 इन द मिलियन प्लेस। तो हमें बताना है कि इसमें से मिलियन प्लेस किस पर है। जैसे कि मैंने आपसे बताया था क्लास 4 में जब यूनिट 1 हमने शुरू किया था कि आप फैमिली बना लें। 3 डिजिट की एक फैमिली बनती है, तो यहाँ पर जब मैं फैमिली बनाऊँगी तो ये 100 की, ये 1000 की और ये मिलियन की। इसी तरह ये 100, ये 1000 और ये मिलियन, ये 100 एंड ये 1000। हमें बताना है 4 की प्लेस वैल्यू, और लेकिन किस में, मिलियन प्लेस में। तो हमारे पास 4 की प्लेस वैल्यू मिलियन प्लेस में हमारे पास इस 3rd डिजिट पर आ रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें प्लेस वैल्यू 2 बतानी है, हर एक डिजिट पर 2 की प्लेस वैल्यू क्या है। तो आप लिख लें भाई, यूनिट या वंस लिखते हैं, 1, 10, 100, 1000 और 10,000। 2 की प्लेस वैल्यू 10,000 आ गई। फिर 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन। तो यहाँ 2 की प्लेस वैल्यू मिलियन आ गई। 1, 10, 100, 1000 और यहाँ पे 2 की प्लेस वैल्यू 1000 आ गई। अच्छा, यहाँ पर जो हम प्लेस वैल्यू पढ़ रहे हैं वो 7 डिजिट प्लेस वैल्यू पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैं आपके बुक की स्टार्टिंग में गिवन है कि हमने बच्चों को प्लेस वैल्यू बताई हुई है कि हर नाम अपनी एक पहचान, अपना नंबर अपनी पहचान रखता है। तो ये 3 के जो कॉलम्स हैं, जैसे 1, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है। तो ये सारे जो है वंस के कॉलम आ गए। फिर ये इसे आप 100 का कॉलम भी बोल सकते हैं, वंस का भी कह सकते हैं, 1000 और मिलियन। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि फैमिली बना दें बच्चों को, जितनी अच्छी फैमिली बना के उनको एक्सप्लेन करेंगे उससे अच्छे से उनको ये प्लेस वैल्यू कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग इन न्यूमेरल्स। न्यूमेरल्स हमारे पास कहा जाता है नंबर्स को। इनवर्ट्स में हमें दिया हुआ इन्हें नंबर्स में कन्वर्ट करना है, और क्वेश्चन 4 में नंबर्स दिए हुए हमें उसे इनवर्ट्स में कन्वर्ट करना है। अच्छा, इन वर्ड्स को नंबर में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने फोन में बताया था, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। आप देखिए, आपकी जहाँ पे फैमिली ख़त्म हो रही है, जैसे उन्होंने पहले बात कर दी 1 मिलियन, तो मैंने यहाँ लिख लिया 1 और 1 के बाद लगा दिया कॉमा। 45,000, वो क्या कह रहे हैं, 45,000, और उसके बाद आपके पास क्या आगे मैंने कॉमा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉमा हर 3 डिजिट के बाद लगता है, लेकिन अगर आपके पास 2 डिजिट मौजूद हैं तो 2 डिजिट से पहले आप क्या लगा दें, 0। तो ये हो गया 45,000 एंड देन है 298। अगर 3 डिजिट पूरे हो रहे हैं कॉमा के बाद तो 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं हो रहे तो आप 0 लगाएं। दिया हुआ है अब अगला 2,76,000, तो मैंने यहाँ 0 लगा दिया, एंड 710। सी अभी बात गिवन है 1,97,000, 97 था तो मैंने 0 लगा दिया, एंड अगेन 12 था तो 12 लिखकर भी मैंने उसके आगे एक 0 लगा दिया। ओके जी, 9,999,990। ओके जी, और नंबर्स को इन्वर्ट्स में करने का भी सबसे आसान तरीका, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये भाई ये वंस की फैमिली है, ठीक है,
और ये आपकी वंस के बाद क्या आ जाता है आपके पास 1000, तो ये 1000 की फैमिली है। आप पूरी वैल्यू को पढ़ें, लिखा हुआ क्या बच्चे से बोलो, अब नंबर पढ़ें, सिर्फ नंबर क्या लिखा हुआ है 966, फैमिली किसकी है 1000 की। उसके बाद है 850, वंस के साथ कुछ ही लगाते तो 850 आपके पास एज इट इज आ जाएगा, तो हम इसे लिख लेंगे 960 6000 850। सेकेंड दिया हुआ देखें वही, ये वंस की फैमिली, ये 1000 की फैमिली, सो 970 6225 एंड लगाना है लगा सकते हैं, नहीं लगाना नहीं लगाए, कोई मसला नहीं है। अब वही चीज़ आप देखें वंस की, 1000 की और फिर मिलियन की, ठीक है। तो आपका पहला है 1,873,000 300। बच्चे को नंबर लिखना आता होगा तो वो आराम से कर सकता है, नहीं आता होगा तो मुस्तकिल वो कंफ्यूज ही रहेगा। इसी तरह ये देखिए, ये वंस की, ये 1000 की और ये मिलियन की। तो 1,08,450। ओके जी, ये आपके पास मौजूद है 8,40,000। जितने भी नंबर कॉमा के बाद देंगे पूरे पढ़ें, तो उसके आगे क्या प्लेस वैल्यू लिखवा दें एंड 5 एंड द लास्ट वन इज 999,990। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। एक्सरसाइज 2 में हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन वो कह रहे हैं, वर्टिकली अरेंज, वर्टिकली हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, आपको वर्टिकली अरेंज करना है एंड वर्कआउट द फॉलोइंग। एडिशन है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो एडिशन है, सिंपल सा एडिशन है, जो है मैंने आपको पहले भी बताया। राइट हैंड साइड से नंबर्स को उतारना शुरू करें, प्लेसमेंट कभी भी लेफ्ट से शुरू नहीं करें, नहीं तो आपके नंबर्स की अरेंजमेंट ऑर्डर तरतीब सही नहीं बैठेगी और आपके क्वेश्चन जो है वो सारे गलत हो जाएंगे। तो 4 में मैंने इसकी पूरी डिटेल वीडियो दी हुई है, हाउ टू ऐड, हाउ टू राइट द ऐड, कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के, वहाँ जाकर आप 4 की वीडियो के चैप्टर 1 को देख सकते हैं। तो चलते हैं, प्लस करते हैं। 7 + 2, 7 में 2 प्लस किए 9, 8 और 8 16, 1 17, 17 का 7, 1 कैरी, 3 2 5 और 1 6, 7 और 5 12, 12 का 2 1 कैरी, 9 1 10, 5 15, 15 का 5 1 कैरी, 4 और 1 5। कॉमा ज़रूर लगवाएं बच्चों के, ताकि उन्हें याद रहे कि हर राइट साइड से 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। 6 5 11, 9 1 10, 2 12, 12 का 2 1 कैरी, 8 5 13, 1 14, 14 का 4 1 कैरी, 8 4 12, 1 13, 13 का 3 1 कैरी, 7 8 1 9 और 1 एज इट इज़, ये हमारा कॉमा लग गया। 9 7 16 4। अच्छा, यहाँ पे ना 4 में 0 को प्लस करेंगे तो 4 ही रहेगा, और उसमें 1 प्लस करेंगे तो 5। 8 में 1 प्लस किया 9, 6 9 और 5 14, 14 का 4 1 कैरी, 8 और 1 9 और ये 12। अब यहाँ पे ये 3 डिजिट पूरे हो रहे हैं और यहाँ पे ये 3 डिजिट पूरे हो रहे हैं, तो कॉमा यहाँ भी और यहाँ भी लगेगा। ओके जी, 6 और 5 11, 8 2 10 और 1 11, 9 और 1 10,
7 8 9, 9 और 1 10, 9 और 2 11, 7 और 1 8 और ये हो गए 12। तो यहाँ से 3 डिजिट और यहाँ से 3 डिजिट। 9 और 2 11, 3 2 5 और 1 6, 5 4 9, 6 8 8। 6 में से फिर 0 प्लस किया 6, 6 में 5 प्लस किए 11, 4 2 6 और 1 7, 3 8 4 12 का 2, 1 कैरी, 3 2 5 और 1 6। ओके जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में सबसे मेन बात जो मैंने आपको पहले भी बताई है और पिछले क्लास में बताते आ रही हूँ कि अगर ऊपर छोटा नंबर है तो बड़ा नंबर उसमें से माइनस नहीं हो सकता, और स्पेशली अगर 0 मौजूद है तो बिल्कुल भी माइनस नहीं हो सकता। बच्चे मोस्टली गलती ये करते हैं 0 में से 9 को माइनस करके 9 एज इट इज लिख देते हैं या फिर 0 लिख देते हैं। कभी भी ऊपर 0 हो और 0 से छोटा नीचे बड़ा ऊपर छोटा नंबर हो तो हमेशा बराबर वाले नंबर से बोरो करें कैरी। 2 में से 1 कैरी दिया, ये खुद 10 हो गया, यानी 10 में से 9 गए माइनस किए 1, 1 में से 0 माइनस किए 1 में से 0 माइनस कर सकते हैं क्योंकि ऊपर बड़ा नंबर और नीचे छोटा है, लेकिन ऊपर छोटा और नीचे बड़ा हो तो माइनस नहीं हो सकता। 1 में से 0 माइनस किए 1, 9 में से 3 माइनस किए 6, बाकी डिजिट हमारे पास नहीं थे तो बाकी हमने एज इट इज बता दिया। इसी तरह यहाँ पे 0 में से 3 माइनस नहीं हो सकता, 8 में से 1 कैरी दिया, खुद ये 10 हो गया और ये 7, 10 में से 3 गए 7, अब 7 में से 9 नहीं जा सकते तो 3 ने से कैरी दिया, ये खुद क्या हो गया 2। तो 17 में से 9 माइनस करें तो मेरे पास यहाँ 8 बचते हैं। फिर वही चीज़ 2 में से 5 नहीं जा सकते, 4 ने से कैरी दिया, ये खुद हो गया 3, 12 में से 5 गए तो हमारे पास बच्चे 7। अब 3 में से 7 नहीं जा सकते तो 5 जैसे कैरी दिया, खुद ये हो गया 13, और 13 में से 7 गए तो आपके पास बचेंगे 6, 4 में से 1 गए 3 और ये 7 आपके पास एज इट इज। इतना 7 में से 8 नहीं जा सकते लेकिन उसके बराबर में 0 है तो 0 पहले 9 से कैरी लेगा 10 होगा और 10 इसे खुद कैरी देकर खुद ये 9 हो जाएगा। 17 में से 8 गए तो आपके पास 9 बचे, 9 में से 6 गए 3, 8 में से 9 नहीं जा सकते, 7 ने से कैरी देके खुद ये 6 हो गया। 18 में से 9 माइनस किए 9, 6 में से 8 नहीं जा सकते तो ये हो गए 3, ये हो गए 16, 16 में से 8 माइनस किए 8, 3 में से 1 गए 2 और ये 7 आपका एज इट इज। ओके जी, 4 में से 2 माइनस किए 2, 1 में से 6 नहीं जा सकता तो पहले 8 इसे कैरी देगा तो खुद 7, 10, 10 इसे 1 कैरी देगा तो 9, 11 में से 6 गए 5, 9 में से 1 गए 8, 7 में से 2 गए 5, 5 में से 0 गए 5, 8 में से 2 गए 6। इसी तरह 1 में से 7 नहीं जा सकते, इसने कैरी दिया, ये 3 हो गए, 11 में से 7 गए 4 बचे, 3 में से 0 गए 3, 5 में से 4 गए 1, 7 में से 8 नहीं जा सकते, 2 ने से कैरी दिया, खुद ये 1 हो गया और 17 में से 8 गए, आपके पास 9 बचे। अब 1 में से 3 नहीं जा सकते, 7 ने से कैरी देके खुद ये 6 हो गया तो 11 में से 3 गए, आपके पास 8 बचे और 6 में से 6 गए आपके पास 0। ओके जी, 6 में से 8 आपके पास माइनस नहीं हो सकते, आपने इसे कैरी देके खुद को 4 कर दिया। 16 में से 8 गए 8, 4 में से 4 गए 0, 9 में से 2 गए 7, 6 में से 7 नहीं जा सकते, 9 ने से कैरी दिया, ये खुद 8 हो गया। 16 में से 7 को माइनस कर दें तो आपके पास 9 बचेंगे, 8 में से 7 गए 1 और 5 में से 4 गए, आपके पास 1 बचेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी वही रियल लाइफ प्रॉब्लम। 214,346 मैन हैं, इतने वुमेन्स हैं, इतने बच्चे हैं जो कि टाउन में रहते हैं। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन बतानी, जहाँ भी मैंने आपको कहा टोटल सम ऑफ ऑल टुगेदर, तो वहाँ पर हम प्लस करते हैं। तो मैन है, वुमेन है, चिल्ड्रन है, टोटल पॉपुलेशन बतानी है तो तीनों को हम प्लस कर लेंगे। तो 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 का 0, 2 कैरी, 8 2 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 का 8, 1 कैरी, 6 3 9, 1 10, 10 3 13, 9 1 10, 4 14, 15 16, यहाँ साइन 3 4 5 6, 2 2 4 और 1 5। तो ये मेरी आ गई टोटल पॉपुलेशन। ओके जी, क्वेश्चन 2 आपके पास गिवन है इन एन एंट्रेंस एग्जाम, एक एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, दाखिले का एग्जाम हो रहा है, उसमें से टोटल जो है वो इतने स्टूडेंट्स अपेयर हैं, आउट ऑफ विच 80,497। तो मेरे पास जो टोटल स्टूडेंट्स मौजूद हैं वो थे 80,497 वर गर्ल्स, ठीक है। इतने जो हैं उसमें इतने गर्ल्स हैं। हाउ मेनी बॉयज़ अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, टोटल स्टूडेंट्स ये थे जो अपेयर्ड हुए आए हैं, उसमें से इतनी लड़कियां हैं
लड़के कितने ये बताने, तो मालूम करने रह जाने वाली चीज़, तो टोटल में से जितनी चीज़ मौजूद है उससे हम उसे माइनस कर देंगे। ओके जी, स्टूडेंट्स अपेयर थे जिसमें से इतनी लड़कियां थी, हमें लड़के मालूम करने हैं, तो सिंपल माइनस करेंगे। 2 में से 7 नहीं जा सकते, इसने इसे कैरी देकर खुद को 2 कर दिया, 12 में से 7 गए, आपके पास 5 बचे। 2 में से 9 नहीं जा सकते, 7 ने से कैरी दिया, खुद ये क्या हो गया 6, 12 में से 9 गए, तो आपके पास 3 बचे। 6 में से 4 गए 2, 1 में से 0 1 से 1, 4 में से 8 नहीं जा सकते, तो ये खुद हो गया 0। 14 में से 8 गए, तो आपके पास 6 बचे। तो 61,235 स्टूडेंट्स जो हैं आपके पास बॉयज़ स्टूडेंट्स हैं। ओके जी, क्वेश्चन सी मौजूद है। 7 कमाते हैं 192,500 इन अप्रैल एंड 178,730 इन मई। 2 महीनों में इनकी अर्निंग आ रही है, एक अप्रैल में और एक मई में। हाउ मच डिड ही अर्न इन बोथ द मंथ। पहली बात कर रहे हैं कि वो दोनों महीनों में इन्होंने कितना कमाया, तो हम दोनों को प्लस कर लेंगे। हाउ मच मोर डिड ही अर्न इन अप्रैल देन मई। अप्रैल में उन्होंने मई से कितना ज़्यादा कमाया, क्योंकि अप्रैल में देखिए ज़्यादा है और मई में कम है, तो हमें प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। ओके जी, इन अप्रैल और इन मई दोनों की आपके पास आ गई, इसको आप प्लस कर लेते हैं। 0 3 7 और 5, 7 5 12, 12 का 2 1 कैरी, 8 2 10, 11, 9 1 10 10 17, 17 का 10, और ये हो गई 371,230 अब इसकी टोटल अर्निंग है। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि अप्रैल में मई से कितनी ज़्यादा हुई, तो माइनस करेंगे। 0 में से 0 का 0, 0 में से 3 माइनस नहीं हो सकते। 5 में से कैरी दे दिया, 10 10 में से 3 गए 7, 4 में से 5 7 नहीं जा सकते, 2 ने से कैरी दिया, खुद ये 1 हो गया। 14 में से 7 गए 7, 1 में से 8 नहीं जा सकते, 9 ने से कैरी दे के खुद को उसने 8 कर लिया। ओके जी, 11 में से 8 गए, 3 बचे, 8 में से 7 गए 1, और 1 में से 1 गए 0, तो इतनी अर्निंग देन मई में अप्रैल से इतनी ज़्यादा जो है उसकी अर्निंग आई है। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन। अ मैन हैड ₹135,780 टू स्पेंड ऑन इवेंट। एक इवेंट में उसे इतने पैसे खर्च करने, उसमें से इतने जो है वो डेकोरेशन पे किए, ये उसने मेन्यू पे खर्च किया, और रेस्ट ऑफ मनी उसने गिफ्ट पे किए। हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन गिफ्ट, तो उसने गिफ्ट पे कितना खर्चा किया हमें ये बताएं। टोटल अमाउंट में से जितनी अमाउंट उसने स्पेंड की है वो माइनस करेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसने गिफ्ट पे कितने स्पेंड किए हैं। तो डेकोरेशन और मेन्यू में जितना खर्चा हुआ है पहले हम उसको प्लस कर लेंगे, तो ये डेकोरेशन और मेन्यू पे जो स्पेंड हुआ है, ठीक है। अब ये जो अमाउंट आई है और जो मनी उसके पास मौजूद थी कितनी भाई 135,780 में से 97,000 जो है आप माइनस कर दो। 0 में से 0 का 0, 8, 7 में से 0 7, 5 में से 7 नहीं जा सकते, तो 17 में से 15 में से 7 गए, आपके पास 8 रिमेन बचे। 2 में से 9 नहीं जा सकते, तो 12 में से 9 गए, 3 बचे, तो 38,780 स्पेंड ऑन गिफ्ट। ओके, नाउ एक्सरसाइज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 1 0 यानी 10 100 1000 यानी कि 1 और 0 वाली कौन उसमें भी है, और नंबर्स भी है जो 1 और 0 के एक्सीड करें। अच्छा, अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन 10 100 1000 इस तरह के डिजिट्स में हो तो उसे मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान होता है बनस्बत दूसरे नंबर्स के साथ। इसे आप तो एक तो तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 0 2 the 0 7 और 3, मल्टीप्लाई 1 2 the 2 1 7 7 1 और 3 1 the 3। देन आप इसे यहाँ प्लस कर रहे हैं तो 0 2 7 1 3, ये भी हो सकता है। और आपके पास सिर्फ 10 और 100 वाली वैल्यूज़ हैं तो आप इन्हें इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 36 इसको आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3172 और उसके साथ जितने 0 हैं आपके वो लग गए, ठीक है। अगर लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन सिर्फ 10 100 और 1000 पर अप्लाई होती है, अगर वहाँ पर नंबर मौजूद हैं तो वो थोड़े अलग तरीके से होगी। 0 9 the 0 0 3 the 0 0 6 0 किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करे वो क्या हो जाता है 0। हमेशा यहाँ मल्टीप्लाई, अच्छा मल्टीप्लाई हमेशा एक और बात बताना मैं भूल गई कि राइट हैंड साइड से शुरू करें और कोने से शुरू करें, क्योंकि वो राइट से
लेफ़्ट की तरफ जाता है। अगर आप बीच में लिखेंगे और आंसर आपका एक्सीड इस तरफ करेगा लेफ़्ट की तरफ और जगह नहीं बचेगी तो फिर प्रॉब्लम होगी। हमेशा कॉर्नर से आप शुरू करें ताकि आपके आंसर को करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, अगेन 0 है तो फिर जितने डिजिट है उतने 0 लगा दें। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 क्योंकि 0 की टेबल को आप पढ़ेंगे तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। थर्ड पे कर रहे हैं तो मैंने 2 कॉलम बना लिए क्योंकि हम थर्ड लाइन पे चल रहे हैं। 2 क्रॉस 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9, 1 को 3 से 3 1 6 1 6 1 4। अब यहाँ प्लस कर लेंगे तो 0 0 9 3 6 6 4 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वही 0 से मल्टीप्लाई करना और 3 0 हैं तो 3 दफ़ा 0 की लाइन आ जाएगी और हर बार एक क्रॉस आपके पास बढ़ता जाएगा। 1 2 3 4 5 जितने 0 हैं उतने आपने 0 की लाइन बना दी। पहली लाइन, दूसरी लाइन से पहले एक क्रॉस, तीसरी लाइन से पहले 2 क्रॉस। अब चौथी लाइन से पहले आपके पास यहाँ पर 3 क्रॉस लगेंगे। नंबर के नीचे क्रॉस लगाएं, क्रॉस आप नंबर से पहले लगा देंगे अगर तो पूरा मल्टीप्लिकेशन आपकी गलत हो जाएगी। 1 5 द 5 1 5 द 5 1 4 द 4 1 2 द 2 एंड 1 7 द 7। यहाँ पे कैरी देने के बाद हमने इसको यहाँ पे प्लस किया तो ये 25 हो गया। 25 को 5 हम तो कैरी दे दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्लस रहे 3 2 5 5 और 5 10 10 का 0 एक कैरी 2 3 और 1 4 और 1। तो ये आपका आंसर आ गया मल्टीप्लिकेशन का। कॉमा हम लगा देंगे वही 3 डिजिट के बाद जो लगते हैं। ओके जी, नेक्स्ट ई है 9 6 54 50 का 4 5 कैरी। यहाँ पे वही बात ध्यान रखेंगे कि अब 9 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 0 से 0 होता है। 9 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऊपर जो कैरी है वो एज इट इज नीचे उतरेगी, ठीक है। 9 0 0 8 9 8 9 या 9 8 72 72 का 2 7 आपके पास कैरी। 9 7 63 63 में आप 7 को प्लस करें तो आपके पास आ जाता है 64 65 66 67 68 69 तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 70। मल्टीप्लाई 7 6 42 42 का 4 42 का 2 एंड 4 कैरी। पहले वाली प्रीवियस कैरीज को आप कट कर सकते हैं ताकि जब आप इन्हें सॉल्व करें तो प्रॉब्लम ना हो। वही चीज़ मैंने बताई 7 0 0 होता है तो उसके साथ जो 4 है कैरी वो एज इट इज 7 0 0 7 7 7 8 56 56 का 6 एंड 5 यहाँ पर कैरी। 7 7 49 49 प्लस 5 आपके पास आ जाता है 54 54 आपने एज इट इज उतार दिया। देन 2 बार 6 6 36 36 का 6 ये दोनों कैरी खत्म। 3 कैरी 6 0 0 उसके साथ 3 एज इट इज 6 0 0 6 6 6 8 48 48 का 8 4 कैरी 6 7 42 42 43 44 45 तो यहाँ पर आ जाएगा ये 46। यहाँ पर आप इसे प्लस कर लेंगे 4 5 6 7 6 4 10 3 2 5 और 1 6 6 7 8 9 10 10 और 18 18 1 19 19 का 9 एक कैरी 6 5 11 और 1 12 12 का 2 एक कैरी 4 और 1 5। ये आ गया आपका मल्टीप्लिकेशन का आंसर। उसके बाद आपके पास है भाई 4 5 20 20 का 0 2 कैरी 4 5 20 20 प्लस 2 22 22 का 2 2 कैरी 6 4 24 24 प्लस 2 26 2 कैरी 7 4 28 29 30 30 का 0 3 कैरी 4 7 28 29 30 31 मल्टीप्लाई। अब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वो सारे नंबर यानी कितने नंबर 1 2 3 4 5 तो 5 आपके पास यहाँ पर 0 लग जाएंगे। अगेन 2 बार मल्टीप्लिकेशन 3 5 15 15 का 5 1 कैरी ये कैरी ख़त्म हो जाएंगे। 3 5 15 15 प्लस 1 16 16 का 6 1 कैरी 3 6 18 18 प्लस 1 19 19 का 9 1 कैरी 3 7 21 21 प्लस 1 22 22 का 2 2 कैरी 3 7 21 21 22 एंड 23, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इन्हें प्लस कर लेंगे 0 2 4 5 11 6 और 1 7 9 और 1 10 3 2 5 और 1 6 3 2 और ये 30। तो ये आपके हो गया मल्टीप्लिकेशन का आंसर। ओके जी, नेक्स्ट वन 5 9 45 45 का 5 4 कैरी 5 5 25 25 प्लस 4 29 का 9 2 कैरी 5 6 30 31 32 32 का 2 3 कैरी 5 4 20 20 प्लस 3 23 23 3 2 कैरी 5 7 35 36 एंड 37। ओके जी, ये कैरीज आपकी ख़त्म हो गई। देन 3 9 27 27 का 7 2 कैरी 3 5 15 प्लस 2 17 का 7 1 कैरी 3 6 18 18 प्लस 1 19 19 का 9 1 कैरी 3 4 12 12 प्लस 30 13 का 3 1 कैरी 3 7 21 21 प्लस 1 22। तो अगेन 9 4 36
36 का 6, ये कैरीज ख़त्म हो गई। 4 9 द 36, ओके 4 9 द 36, 36 का 6, 3 कैरी, 4 5 द 20, 20 प्लस 3 23, 23 का 3, और ये आपके पास 2 कैरी, 6 4 द 24, या 4 6 द 24, 24 प्लस 2 26, 26 का 6, 2 कैरी, 4 4 द 16, 16 प्लस 2 18, 18 का 8, 1 कैरी, 7 4 द 28, 28 प्लस 1 29, प्लस कर लेंगे 5 9 1 10, 9 7 9 1 10 6 16, 16 का 6 1 कैरी, तो 7 10 16, 16 का 6 1 कैरी, 9 1 10 10 और 6 16, 16 का 6 1 कैरी, 6 7 9 10 10 1 7 17, 17 का 7 1 कैरी, 8 2 10 10 4 14, 14 का 4 1 कैरी, 9 1 10 10 2 12, 12 का 2 1 कैरी, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 3 2 4 7 6 6 5। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करते वक्त एक तो कैलकुलेशन ऑफ टेबल्स आपके लिए बात बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें, नहीं तो आपको पता हो कैरीज को ऊपर किस तरह से देना उसको ज़्यादा ध्यान में रखें। अच्छा, बहुत सारी ट्रिक्स भी आ गई हैं कैलकुलेशन की, मैथ्स की, 2 डिजिट और 3 डिजिट की, अगर आपको वो समझनी है या वो सीखना चाहते हैं तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे यहाँ मैंने कहा आप 0 है तो ऊपर जितने डिजिट हैं आप उतने 0 लगा दें, 1 क्रॉस फिर 0 है तो फिर आपने उतने और 0 लगा दिए, 2 क्रॉस अब मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि डिजिट है हमारे पास। 4 9 द 36, 36 का 6, 3 कैरी, 4 8 द 8 1 द 8 2 16, 8 4 द 32, 32 प्लस 3 35, 35 का 5, 3 कैरी, 6 4 द 24, 25 27, 27 का 7, 2 कैरी, 7 4 द 28, 28 29 एंड 30, 30 का 0, 3 कैरी, 8 4 8 द 4 8 द 8 4 द 32, 32 प्लस 3 35, so 0 0 6 5 7 0 5 3, that's your answer। ओके, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 0 3 द वही 0 0 0 0 0, ओके 2 3 द 6, 2 3 द 6, 2 6 द 12, 2 0 0 1 and 2 1 द 2, again 2 3 द 6, 2 3 द 6, 2 6 द 12, 12 का 2, 1 कैरी, 2 0 0 1 and 2 1 द 2, प्लस कर लेते हैं 0 6 6 6 12, 12 का 2 1 कैरी, 6 2 8 और 1 9, 2 1 3, 2 1 3 और 2। सो ये यहाँ पर आपके मल्टीप्लिकेशन के जो सम से कंप्लीट होते हैं। डिवीजन की तरफ चलते हैं। सो डिवीजन में उन्होंने बोला फाइंड क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर, अगर आंसर भी निकालना है और रिमाइंडर यानी अगर कुछ बचता है इफ़ है अगर तो। अच्छा, जब डिवीजन कर रहे हैं तो वो आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, तो स्टार्टिंग ऑफ द पेज आप डिवीजन का अपना सेक्शन बनाएं ताकि जब आप करें तो आपका आंसर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा। बीच में बनाएंगे तो यूँ मूव करेगा तो जगह नहीं बचेगी। डिवीजन में भी आपके पास वही कमांड टेबल बहुत अच्छे से होने चाहिए, जितने डिजिट आपके पास गिवन है उतने डिजिट्स को देखते हुए आप डिवीजन को सॉल्व करें। जैसे यहाँ पे 10 है, 2 डिजिट है तो मैं 2 डिजिट को ही फॉलो करूँगी। जैसे 10 की टेबल में 28 नहीं आता, उससे कम क्या आता है 20, तो 10 2 आपके पास 20 हो जाता है, माइनस 8 में से 0 गए 8, 2 में से 2 गए 0, अगला डिजिट आपने उतार दिया 2। अब 8 की टेबल में 82 नहीं आता, उससे कम आता है 80, तो 10 8 80, फिर माइनस करेंगे 2 का 2 में से 0 गए 2, 8 में से 8 गए 0। ओके जी, अब अगला नंबर उतार दिया आपने 23, 10 2 में 20, माइनस करेंगे 3 में से 0 माइनस किए 3, 2 में से 2 गए 0, अगला डिजिट आपने उसके साथ उतार दिया 30, 10 3 30 आपने माइनस किया तो यहाँ पे 0 में से 0 गए 0, 3 में से 3। ध्यान रखें कि डिजिट्स के नीचे ही डिजिट उतारें। अगर आप डिजिट्स आगे पीछे करेंगे या ऐसा करें कि 8 को 8 से माइनस करने हमने 2 यहाँ उतार दिया यहाँ उतारने की जगह, तो आपका डिवीजन पूरा रॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 डिजिट है तो 3 डिजिट को फॉलो करेंगे। 100 3 में 899 नहीं आता, उससे कम आता है 800, माइनस करेंगे 9 में से 0 माइनस के 9, 9 में से 0 माइनस के 9, 8 में से 8 माइनस के 0। अगला डिजिट उतार दिया। 100 के टेबल में 990 नहीं आता, उससे कम आता है 900, 100 9 900 माइनस किया 0 9, 9 में से 9 के 0 आपने उतार दिया। 100 के टेबल में 900 आता है तो ये 100 9 900 माइनस किया, आपके पास ये 0 आ गया। ये जो है आपका, ये आपकी क्वोटिएंट है। आप नीचे लिख लें इस तरह से कि भाई मेरा क्वोटिएंट क्या आया है 2823। मेरा क्वोटिएंट यहाँ पे क्या आया है 899। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 डिवाइडेड बाय 70,000। 4 डिजिट है, 4 डिजिट यानी कि 1000, 7 7000 माइनस करेंगे, 1 0 रिमेन बच रहा है उसे हम यहाँ भी लिख देंगे और
यहाँ भी, तो आपका आंसर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 70। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 टेबल एक डिजिट है तो एक डिजिट देखें। 5 टेबल में 8 नहीं आता, उससे कम क्या आता है भाई 5 आता है। 5 1 5 माइनस 8 में से 5 गए, 3 बचे, 0 मैंने एज इट इज उतार दिया। 5 टेबल में 30 आता है भाई, 5 6 30 मैंने माइनस किया, 0 में से 0 गए, 3 में से 3 गए 0। अगला नंबर उतार दिया मैंने 4 और 5। ठीक है, अब जब तो आपके पास यहाँ पे 2 0 मौजूद हैं, तो उसमें से एक 0 है जो ऊपर आंसर में शिफ्ट हो जाएगा। आप ऐसे नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। आपने यहाँ 3 डिजिट लिए, 560 300 लिया आपने। ठीक है, वो कन्फ्यूजन बच्चों की दूर करवा दें। अगर मैं बोलूँ भाई 560 300, क्योंकि 30 के साथ जब भी 2 डिजिट्स के बीच में 0 मौजूद होगा तो आंसर में भी 0 लगेगा। ये नॉर्मल सी बात है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि 2 डिजिट के बीच में अगर 0 है तो उसके बीच में उसके आंसर के साथ भी 0 लगेगा। फिर 45 आ गया और 5 9 से आपके पास आ जाता है 45। माइनस किया, 5 में से 5 गए 0, 4 में से 4 गए 0, तो आपका क्वाड्रेंट आ गया यहाँ पे 1609। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। 21 का टेबल है। अच्छा, यहाँ पे टेबल से बड़ी कमांड होनी चाहिए। अब 21 का टेबल है तो आप बच्चों से बोले यहाँ लिख लें, और 21 में आप नहीं हैं तो आप बच्चों को प्लस करवा देंगे। भाई 21 आपने यहाँ लिखवा दिया, भाई 21 में 21 प्लस करेंगे तो 42 हो जाएगा। फिर अगेन 21 प्लस करेंगे तो आपके पास ये 63 हो जाएगा। फिर अगेन 21 प्लस करेंगे तो ये 44 हो जाएगा, ओ सॉरी 84 हो जाएगा। ठीक है, अगेन 21 प्लस करेंगे 105 हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे टेबल लिखवा लिए। जितना अच्छे से आप टेबल लिखवा लेंगे आपके लिए उतनी ही आसानी होगी। किसके लिए? कि आप बच्चे को ये बोल दें, अब यहाँ पे आपने 21 का टेबल लिखिए, आप इसे आसानी से यहाँ बच्चे को सॉल्व करवा रहे हैं। अब यहाँ लिखा है 21 के टेबल में मुझे देखना है 151 या उससे कम। तो अब 21 के टेबल 151, यहाँ 147 और फिर 168 आ रहा है। 147 कब आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 21 7 से आपने बोल दिया भाई 147 आ रहा है। माइनस करवा दे, 1 में से 7 नहीं जा सकते, 11 में से 7 गए, 4 बच्चे, 4 में से 4 गए 0, 1 में से 1 गए 0। ठीक है, अब आप बोले भाई यहाँ पे भी 2 0 है तो 1 ऊपर जाना चाहिए। मैंने आपसे कहा जब नंबर्स के बीच में 0 हो तो ऊपर हम 0 लगाएंगे। अब मैंने यहाँ पे 2 उतार दिया। अब 21 के टेबल में 42 कब आता है? 2 था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 42, माइनस किया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला नंबर हमारा 4, तो 4 में 14 नहीं आता, 4 3 12 होता है। माइनस किया, 4 में से 2 गए 2, 1 में से 1 गए 0, अगला हमने उतार दिया 26। 4 के टेबल में 26 आता है, 4 5 20, 4 6 24 आता है। तो 6 में से 4 गए 2, फिर 0, यहाँ पे 0 आ गया। ओके जी, 4 5 20, 0 में से 0 गए 0, 2 में से 2 गए 0, अगला हमने उतार दिया 6। अब हमारे पास आ जाता है 4 1 4, 6 में से 4 माइनस किया तो आपके पास आ गए 2। और अब 4 के टेबल में 2 नहीं आता, तो हमारा यहाँ पर क्वाड्रेंट जो आया है वो आया है 3 6 5 1, और रिमाइंडर जो आया है मेरा 2, क्योंकि 4 के टेबल में 2 नहीं आता, यहाँ रिमाइंडर बच गया तो ये मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। 95 का टेबल, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप, ठीक है, तो यहाँ मैंने 95 का टेबल लिखिए। 95 के टेबल में 222 नहीं आता, उससे कम क्या आ रहा है? 190 आ रहा है, यानी 95 2 था, हमने पढ़ लिया 190। माइनस करेंगे, 2 में से 0 गए 2, 2 में से 9 नहीं जा सकते, 12 में से 9 गए 10 11 12, यानी कि आपके पास 3 रिमेन बचे और ये 0। अगला नंबर मैंने उतार लिया भाई 323। अब 323 से छोटा नंबर आपके पास 285 आ रहा है, यानी कि 285। आप माइनस करेंगे, 3 में से 5 नहीं जा सकते, इसने से कर दिया, 13 में से 5 गए, आपके पास 8 रिमेन बचे। इसी तरह इसने इसे कह दी तो 11 11 में से 8 गए, तो आपके पास 3 बचे, और ये 2 हो गया, और 2 ने इसे क्या कह दिया? 0। अब अगला नंबर मेरे पास क्या 0 था वो उतार लिया। 380 मेरे पास किस में आ रहा है? 4 पे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई 380। माइनस करेंगे 0 0 0, तो मेरा यहाँ पे क्वाड्रेंट आ गया 234। ओके जी, अगला नंबर मेरा 26 है। 26 से वो करना है, तो 26 का टेबल थोड़ा सा तो मैंने यहाँ लिखा है, चलो आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। 130। अब 26 के टेबल में 82 नहीं आता, उससे कम आता है 78, तो 26 वीज़ा आपकी बात हो जाए 78। माइनस करेंगे, 12 में से 8 गए, 4 बचे, अगला हमने 6 उतार लिया। 46 नहीं आता, उससे कम आता है 26।
और उससे 26 मंज़ा आपने यहाँ पे लिख दिया 26। 6 में से 6 गए 0, 4 में से 2 गए, अगला नंबर मैंने उतार दिया 205। तो 205 नहीं आता, उससे कम। चलो आगे लिख लेते हैं। टू 208 आ रहा है, उससे कम आ रहा है 182। कब आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, इस पर आ रहा है मेरा 182। माइनस करेंगे, 5 में से 2 नहीं जा सकते, 2 ने से कैरी दिया, ये 10 हुआ, और 10 ने से कैरी दिया 9। 15 में से 2 गए तो आपके पास 5 में से 2 गए, आपके पास 3 बचे। 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, इसने इसे कैरी दिया तो 10 में से 8 गए, आपके पास 2 बचे, और यहाँ पे 0 हो गया। अब 23 है और अगला नंबर आपका इसके साथ आ रहा है 0, 230। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ 230 है और यहाँ पे आ रहा है आपके पास 234। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, उससे कम 8 पे मेरे पास आ रहा है 208। माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गए 2, 2 में से 0 गए 2, 2 में से 2 गए, आपके पास 0। तो हमारे पास जो क्वार्टेंट आया है वो आया है 3178, और रिमाइंडर जो बचा है वो मेरे पास बचा है 22। ओके जी, अगला क्वेश्चन आपके पास है 32 को करेंगे। यहाँ मैंने टेबल देख लिया बराबर में। अब 32 के टेबल में 113 नहीं आता, उससे कम आता है 96। तो 32 33 ना ये आ जाएगा। अच्छा, अब जब आप बस 2 डिजिट आएंगे तो आपको लाजमी सी बात है, ये याद रखना है 2 डिजिट्स के नीचे ही लिखना है, फर्स्ट को छोड़ के 2 डिजिट्स। अगर 3 डिजिट के ऊपर है, आपको 2 डिजिट का आंसर आ रहा है तो लास्ट 1 को छोड़ के, फर्स्ट डिजिट को छोड़ के आप बाकी 2 डिजिट्स के नीचे लिखेंगे। अब इसे माइनस कर लेते हैं। 3 में से 6 नहीं जा सकते, इसने एक कैरी दिया, 13 में से 6 गए, तो आपके पास जो है वो 7 बचे। अब 0 में से 9 नहीं जा सकते, तो 10 में से 9 गए 1। अगला नंबर उतार लिया मैंने 177। अब छोटा नंबर 177 से है 160, 1 2 3 4 5, 32 5 आपके पास आ जाता है भाई 160। ठीक है, हमने माइनस कर लिए 707 7671। अगला नंबर मैंने 4 उतार लिया। अभी 174 से कम मेरे पास 160 ही आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई 160। माइनस करेंगे, 4 में से 0 4, 7 में से 6 गए 1, 1 में से 1 गए 0। अब 32 के टेबल में 40 नहीं आता, तो हम यहाँ लिख देंगे क्वार्टेंट इज इक्वल टू 355 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पर अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3 को फिर से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट तक के लिए। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।